नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का बिंदु है वो है महाराणा कुंभा। छात्रों, राजपूताना की इस धरती पर अनेक सूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। इन सूरवीर योद्धाओं में महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मेवाड़ की इस धरती को महाराणा कुंभा ने गौरव प्रदान किया। छात्रों, महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माण, सर्वाधिक शिलालेखों अर्थात अभिलेखों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। स्थापत्य के क्षेत्र में भी महाराणा कुंभा का महत्वपूर्ण स्थान है। कला व संस्कृति के क्षेत्र में महाराणा कुंभा के समकक्ष राजस्थान के शासकों में कोई भी नहीं टिकता है। छात्रों, महाराणा कुंभा मेवाड़ के एक शूरवीर शासक थे, कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर योद्धा, वीर सेनानायक थे। छात्रों, ये महाराणा कुंभा के बारे में छात्रों आज हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, विस्तार से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने सर्वाधिक 108 उपाधियां धारण की। छात्रों, इन महाराणा कुंभा के सामने कई कठिनाइयां आई। उन कठिनाइयों का उन्होंने अपने विवेक से, अपनी कुशल कूटनीति से, चतुर राजनीति से इन्होंने जो उन कठिनाइयों का समाधान किया तथा इन्होंने जो मेवाड़ के साम्राज्य का विस्तार किया। महाराणा कुंभा द्वारा गुजरात के शासक को, मालवा के शासकों को पराजित किया गया। महाराणा कुंभा के शासनकाल के अंदर छात्रों मेवाड़ का चहुमुखी विकास हुआ। किसी भी दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेवाड़ पर आक्रमण कर सके। महाराणा कुंभा एक अजेय योद्धा थे। छात्रों, महाराणा कुंभा को अजेय योद्धा भी कहा जाता है। छात्रों, तो सूरवीर शासक महाराणा कुंभा के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जन्म किसका जन्म? महाराणा कुंभा का 1403 ईस्वी। 1403 ईस्वी। पिता महाराणा मोकल, माता सौभाग्य देवी, पत्नी कुंभलवती, राजतिलक 1433 ईस्वी। शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। उपाधियां 108 उपाधि। सर्वाधिक उपाधियां ग्रहण करने वाला शासक, सर्वाधिक उपाधियां धारण करने वाला शासक महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, गीत गोविंद की टीका, के अनुसार जो इनकी उपाधियां बताई गई छात्रों वो इस प्रकार से हैं। महाराजा धीराज,
महाराणा, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, राणे राय, रायरन, राणे रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, नरपति, नरपति, गजपति, अशुपति, अशुपति, दानगुरु, दानगुरु, शैलगुरु, शैलगुरु, चापगुरु, 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 टोडरमल, टोडरमल। छात्रों, जो महाराणा कुंभा की उपाधियां बताई गई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वे गीत गोविंद की टीका के अनुसार वे कौन कौन सी है? महाराजा धीराज, महाराणा, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, राणे राय, रायरन, राणे रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नरपति, गजपति, अशुपति, दान गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, टोडरमल। तो इस प्रकार की उपाधियां छात्रों ये किसकी है? महाराणा कुंभा की उपाधियां बताई गई है छात्रों। छात्रों जो ये उपाधि बताई गई छात्रों, इसके अंतर्गत जो राणा रासो या राणे रासो, राणे रासो या राणा रासो, ये जो उपाधि छात्रों, इस उपाधि का अर्थ क्या होता है छात्रों? कि साहित्यकारों का आश्रयदाता। क्या इसका? साहित्यकारों का, साहित्यकारों का आश्रयदाता, साहित्यकारों का आश्रयदाता। छात्रों, शैल गुरु का मतलब क्या होता है? शैल गुरु का मतलब है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। शैल गुरु का मतलब क्या छात्रों? शैल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। किसका मतलब है? शैल गुरु का मतलब है छात्रों पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। परम गुरु, परम गुरु का मतलब छात्रों अपने समय का सर्वोच्च शासक, अपने समय का सर्वोच्च शासक। कौन था छात्रों? परम गुरु। इसके अतिरिक्त छात्रों जो छाप गुरु, छाप गुरु का मतलब छात्रों छापा मार, छापा मार युद्ध पद्धति में निपुण, छापा मार युद्ध पद्धति में निपुण। छात्रों हाल गुरु, हाल गुरु छात्रों इसके अंतर्गत दान गुरु, दान गुरु का मतलब है महान दानी, महान दानी, महान दानी। इसके अतिरिक्त छात्रों जो इनकी उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य, महान संगीतज्ञ, महान संगीतज्ञ, महान संगीतज्ञ अभिनव भट्टाचार्य। छात्रों राजगुरु, राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष, राजगुरु इनकी उपाधि छात्रों राजगुरु, इनकी उपाधि राजगुरु, राजनीतिक
सिद्धांतों में दक्ष, सिद्धांतों में दक्षता। छात्रों, महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी था। इनकी जो महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम कुंभलवती था। महाराणा कुंभा का राज तिलक 1433 ईस्वी में होता है। शासनकाल 1433 ईस्वी से लेके 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा का शासनकाल है। छात्रों, उपाधियां, छात्रों इन्होंने 108 उपाधियां धारण करी। राजस्थान की ये ऐसे शासक है जिन्होंने सर्वाधिक उपाधियां धारण करी। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो महाराणा कुंभा है छात्रों, महाराणा कुंभा को साहित्यकारों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। छात्रों, सर्वाधिक शिलालेखों का, अभिलेखों का निर्माण करवाने वाले, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाने वाले कौन थे? महाराणा कुंभा। छात्रों, जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा की जो उपाधियों की हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है हमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका किसने लिखी? महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पर है? ये स्तंभ कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ के किले के अंदर राजसमंद में स्थित है। छात्रों, जो इन से हमें जो महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में पता चलता है वो क्या है छात्रों? राजगुरु, महाराजाधिराज, महाराणा, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, राणे राय, रायरन, राणे रासो, राया राणा रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नरपति, गजपति, अश्वपति, महादान गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, टोडरमल। कौन कौन सी उपाधि है छात्रों? राजगुरु, महाराजाधिराज, महाराणा, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, राणे राय, रायरन, राणे रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नरपति, गजपति, अश्वपति, दान गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु और टोडरमल। छात्रों, जो राजगुरु का अर्थ होता है राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता, अर्थात राजनीति के अंदर महाराणा कुंभा बहुत ही पारंगत थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा कि राजगुरु कहा गया है। छात्रों, परम गुरु का मतलब अपने समय का सर्वोच्च शासक, अर्थात जो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, संपूर्ण मेवाड़ ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में महाराणा कुंभा के समकालीन कोई भी शासक नहीं था। छात्रों, राणी रासो या राणा रासो का मतलब होता है साहित्यकारों का आश्रयदाता। क्या होता है? साहित्यकारों का आश्रयदाता होता है। अभिनव भट्टाचार्य मतलब ये महान संगीतज्ञ थे। महान संगीतज्ञ होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। छात्रों, दान गुरु, महान दानी होने के कारण ये जो अपार दान देते थे, अपार दान देने के कारण इन्हें क्या कहा गया? दान गुरु कहा गया। शैल गुरु, शैल का मतलब पहाड़ी पर्वत होता है। छात्रों, ये जो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र, मेवाड़ का क्षेत्र पहाड़ी है और उस क्षेत्र के अंदर इन्होंने कई किलों का निर्माण करवाया, तो इन्हें पहाड़ी दुर्गों का स्वामी कहा गया है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा की ये उपाधियां थी। छात्रों, इसके अतिरिक्त हिंदू सुल्तान, महान हिंदू शासक होने के कारण, महान हिंदू शासक होने के कारण, हिंदू शासक होने के कारण इन्हें हिंदू सुल्तान कहा गया। क्या कहा गया छात्रों? महान हिंदू शासक होने के कारण इन्हें हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना गया। छात्रों, इस प्रकार से जो महाराणा कुंभा की उपाधियां थी, और महाराणा कुंभा की उपाधि किससे मिलती है हमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, गीत गोविंद की टीका जो है, इससे हमें जो ये पता चलता है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो महाराणा कुंभा थे सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कौन था? महाराणा कुंभा। सर्वाधिक शिलालेखों का निर्माता महाराणा कुंभा। स्थापत्य कला का जनक स्थापत्य कला का जनक कौन थे? महाराणा कुंभा। तो छात्रों, इस प्रकार से राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में महाराणा कुंभा के समकालीन कोई भी शासक नहीं टिकता है। इनके जो समकालीन शासक हैं उन सभी में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? महाराणा कुंभा है। छात्रों,
महाराणा कुंभा का राज तिलक, महाराणा कुंभा का राज तिलक। छात्रों, महाराणा कुंभा का राज तिलक, राज तिलक। छात्रों, इनका राज तिलक कब हुआ? 1433 ईस्वी। छात्रों, महाराणा कुंभा के पिता कौन थे? पिता मोकल। मोकल की क्या हत्या हो जाती है? मोकल की हत्या कब होती? 1433 ईस्वी में। किस स्थान पर होती? झीलवाड़ा। कौन सा स्थान है? झीलवाड़ा नामक स्थान पर हत्या कर देते हैं। कौन करते हैं हत्या? कौन करते हैं छात्रों? हत्या करता है महपा पंवार। महपा पंवार चाचा मेरा, चाचा प्लस मेरा और महपा पंवार क्या करते हैं कि हत्या कर देते हैं। किसी हत्या करते हैं? ये करते हैं महाराणा मोकल की। चाचा मेरा कौन है? राणा खेता। राणा खेता, राणा खेता की दासी, की दासी, दासी का नाम क्या था? खातिन। दासी का क्या नाम था? खातिन। के पुत्र, के पुत्र कौन है? चाचा व मेरा। छात्रों, राणा खेता की दासी खातिन, दासी का नाम था खातिन। राणा खेता की दासी खातिन के पुत्र चाचा व मेरा तथा महपा पंवार, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? इसकी, राणा मोकल की क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। और राणा मोकल कौन है? महाराणा कुंभा के पिता है। 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा नामक स्थान पर महाराणा मोकल की हत्या राणा खेता की दासी खातिन के पुत्र चाचा मेहरा व इनका एक सहयोगी महपा पंवार, ये मिलकर इनकी हत्या कर देते हैं। छात्रों, इनकी जब हत्या हो जाती है तब छात्रों महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बनते हैं। 1433 ईस्वी में जो मेवाड़ के शासक कौन बनते हैं? महाराणा कुंभा बनते हैं। छात्रों, प्रारंभिक कठिनाइयां, शासक तो बन गए लेकिन इनके सामने कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां हैं। तो वो कठिनाइयां कौन कौन सी छात्रों से हम देखते हैं। छात्रों, प्रारंभिक कठिनाइयां, प्रारंभिक कठिनाइयां। प्रारंभिक कठिनाइयां, खेमकरण की समस्या, खेमकरण की समस्या, खेमकरण की समस्या। चाचा मेरा, चाचा मेरा, महपा पंवार की समस्या, चाचा मेहरा व महपा पंवार की समस्या, रणमल राठौड़ की समस्या। छात्रों, जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा जब राजा बनते तो उनके समक्ष ये तीन प्रमुख समस्या, चाचा मेरा व महपा पंवार की समस्या। छात्रों, अब चाचा मेरा व महपा पंवार की समस्या कौन सी, इसको देख लेते हैं कि राणा मोकल की हत्या, मोकल की हत्या चाचा मेरा व महपा पंवार ने 1433 ईस्वी में की, 1433 ईस्वी में की। राणा कुंभा ने मारवाड़ के रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा मेरा को मार डाला, चाचा मेरा को मार डाला
महपा पंवार व चाचा का पुत्र भागकर मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। कालांतर में राणा कुंभा ने महपा पंवार व एका को भी मार दिया। एका को भी मार दिया। छात्रों, जो प्रारंभिक कठिनाइयां हैं, प्रारंभिक कठिनाइयों के अंतर्गत क्या है? चाचा मेरा, महपा पंवार की समस्या। छात्रों, राणा मोकल जब शासक थे तब राणा मोकल कहा जाता है कि राणा मोकल, चाचा मेरा, महपा पंवार ये सभी एक अभियान के तहत ये झीलवाड़ा नामक स्थान पे थे। झीलवाड़ा नामक स्थान पे जो महाराणा मोकल थे उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि ये वृक्ष, इस वृक्ष का क्या नाम है। इस बात को जो इन्होंने ताना समझा, किसने? चाचा मेरा ने ताना समझा। क्यों? क्योंकि जो इनकी माता थी वो क्या थी? खातिन थी। और किसकी उदासी थी? ये राणा खेता की दासी थी। किसकी? राणा खेता। राणा खेता की जो दासी थी, दासी। और राणा खेता की दासी कौन थी? खातिन। खातिन थी। और राणा खेता की दासी थी खातिन। तो खातिन के पुत्र कौन थे? चाचा वे मेरा। छात्रों, 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा का जंगल था। झीलवाड़ा के जंगल में महाराणा मोकल ने मजाकिया तौर पे पूछा कि ये वृक्ष कौन से हैं। इस बात को चाचा वे मेरा ने इसको अपना ताना समझा और उन्होंने क्या किया कि राणा कुंभा, उन्होंने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? महाराणा मोकल की हत्या कर दी। इस हत्या के अंदर चाचा मेरा व महपा पंवार ये तीनों व्यक्ति क्या थे? शामिल थे। छात्रों, उसने हत्या कर दी। इसके बाद में क्या हुआ कि राणा कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मारवाड़ के रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा व मेरा को मार दिया। छात्रों, समस्या क्या थी? चाचा मेरा व महपा पंवार की समस्या थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ की सहायता प्राप्त की और महाराणा कुंभा तथा रणमल राठौड़ ने मिलकर चाचा मेरा को मार दिया। महपा पंवार था जो चाचा का पुत्र था एका, वो भाग गया और भाग कर का मांडूगढ़ कहाँ है? मालवा के अंदर है। तो मांडूगढ़ अर्थात मालवा के अंदर वो पहुंच गया। कालांतर में जो महाराणा कुंभा थे, कौन थे? राणा कुंभा ने क्या किया? राणा कुंभा ने महपा पंवार व एका को भी मार दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये प्रारंभिक समस्या थी पहली, उसका इन्होंने दमन किया। छात्रों, जो अगली जो समस्या है वो समस्या कौन सी छात्रों? वो एक खेमकरण की समस्या। कौन सी समस्या छात्रों? खेमकरण की समस्या। तो खेमकरण क्या है? राणा कुंभा का सौतेला भाई। राणा कुंभा का सौतेला भाई कौन है? खेमकरण है। कौन छात्रों? खेमकरण। छात्रों, राणा कुंभा का ये सौतेला भाई है। इच्छा अनुसार इसे जागीर प्राप्त नहीं हुई। इसी के कारण इसने क्या किया कि खेमकरण ने बड़ी सादड़ी पर आक्रमण किया। कहाँ? बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़ जिले में आता है छात्रों। बड़ी सादड़ी पर आक्रमण कौन कर रहा है? ये कर रहा है छात्रों खेमकरण। बड़ी सादड़ी पर आक्रमण करता है। जब इस बात का पता राणा कुंभा को पता चलता है तो राणा कुंभा इस पर आक्रमण करते हैं और ये भाग कर कहाँ चला जाता है? मालवा। कहाँ चला गया? ये मालवा के सुल्तान की शरण के अंदर चला गया। छात्रों, खेमकरण राणा कुंभा का सौतेला भाई है और सौतेला भाई जो खेमकरण है, इसे इच्छा अनुसार जागीर प्राप्त नहीं हुई है। इच्छा अनुसार जागीर नहीं मिलने के कारण ये बड़ी सादड़ी नाम के स्थान पर आक्रमण करता है, बड़ी सादड़ी पर अधिकार कर लेता है। जब महाराणा कुंभा को इस बात का पता चलता है तो महाराणा कुंभा बड़ी सादड़ी पर आक्रमण करके खेमकरण को पराजित करते हैं। खेमकरण यहाँ से भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, मालवा का सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चला जाता है।
छात्रों इस प्रकार से जो दूसरी समस्या इसका भी जो कुंभा है, राणा कुंभा क्या करते हैं, समाधान कर देते हैं। रणमल राठौड़ की समस्या, छात्रों रणमल राठौड़ की समस्या, ये इस समस्या के बारे में जो हम देखते हैं छात्रों, ये समस्या क्या है, तो रणमल राठौड़ की समस्या के बारे में छात्रों, रणमल राठौड़ ये कहाँ का शासक है छात्रों, जोधपुर। कहाँ का शासक है छात्रों, जोधपुर का शासक है। छात्रों रणमल राठौड़ की एक बहन है, बहन, इसकी बहन का क्या नाम है छात्रों, इसकी बहन का नाम है हंसाबाई। क्या नाम है छात्रों, हंसाबाई। छात्रों मेवाड़, ये क्या है छात्रों, मेवाड़ के महाराणा कौन है, राणा लाखा। छात्रों मेवाड़ की कहाँ के शासक है ये, मेवाड़ के शासक कौन है, इसकी स्टोरी छात्रों, इसका जो ये महाराणा कुंभा से भी पहले आया हुआ छात्रों, ये कौन, रणमल राठौड़ मेवाड़ के अंदर अपना प्रभाव ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो राणा लाखा कहाँ के शासक है छात्रों, मेवाड़ के शासक है छात्रों। छात्रों राणा लाखा के कितने पुत्र हैं, राणा लाखा के राणा लाखा के पुत्र कौन कौन है छात्रों, ये सभी पुत्र हैं इनके, ये पुत्र हैं छात्रों राणा चुंडा। दूसरा पुत्र है राघव देव और तीसरा पुत्र है मोकल। ठीक है छात्रों, राणा लाखा है, राणा लाखा के कितने पुत्र हैं, राणा चुंडा, राघव देव, ये दो पुत्र हैं, अभी दो पुत्र हैं छात्रों, ये तीसरा पुत्र बाद में पैदा होगा। छात्रों अभी जो ये रणमल राठौड़ है, ये रणमल राठौड़ अपनी बहन की सगाई का नारियल लेके कहाँ पहुंचता है, राणा लाखा के पास में पहुंचता है। रणमल राठौड़ अपनी बहन, जो बहन कौन है, हंसाबाई है, हंसाबाई की सगाई का नारियल लेके कहाँ पहुंचता है, राणा लाखा के दरबार में पहुंचता है। सगाई तो किससे कराना चाहता है, राणा चुंडा से कराना चाहता है, लेकिन मामला बैठा नहीं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जो राणा लाखा है, राणा लाखा दरबार में उपस्थित है और राणा लाखा ने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि हाँ भाई आप कहाँ से आए हैं, तो इसने कहा कि मैं जोधपुर से आया हूँ और अपनी बहन की जो सगाई का नारियल लेके आया हूँ। तो राणा लाखा ने मजाक में ऐसे ही कह दिया कि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारी शादी कौन करेगा, ये तो ऐसे ही इन्होंने मजाक में किया और उसने क्या किया कि नारियल इन्हें दे दिया, किसे, राणा लाखा को, और इनसे कहा कि हंसाबाई को आप स्वीकार कीजिए और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र क्या होगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। राणा लाखा है, राणा लाखा असमंजस में पड़ गए, क्यों, क्योंकि राणा लाखा का उत्तराधिकारी कौन था, राणा चुंडा था, और ये असमंजस में पड़ गए राणा लाखा। और जो राणा चुंडा उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे, जब राणा चुंडा आए तो राणा चुंडा को इस बात का पता लगा, तब इन्होंने प्रतिज्ञा की कि मेरा वंशज जो होगा, मेरा वंशज मेवाड़ के अंदर कभी भी जो उत्तराधिकार की मांग नहीं करेगा, हम हमेशा मेवाड़ के सिंहासन की, मेवाड़ के राजाओं की हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। इसीलिए छात्रों जो राणा चुंडा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह, किसे कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह राणा चुंडा को, तथा राजस्थान का राम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि रघुकुल के अंदर जो सतयुग, जो त्रेता युग में जो रघुकुल था, त्रेता युग में पितृभक्ति या तो भगवान श्री राम ने ही की थी, या कलयुग के अंदर जो पिता की भक्ति करी, पिता के प्रति जो अपना सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, वो कौन थे, राणा चुंडा। तो इसलिए इन्हें राजस्थान का राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का राम कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने जिससे महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा करी थी, वैसी ही प्रतिज्ञा इन्होंने करी राणा चुंडा ने। तो इसलिए छात्रों इन्हें कहा, क्या कहा गया, राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह कहा गया, तथा राजस्थान का राम भी कहा गया कि त्रेता युग में या तो भगवान श्री राम ने भक्ति की थी, या फिर जो कलयुग के अंदर राणा चुंडा ने पितृभक्ति करी है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने पितृभक्ति की थी, या कलयुग के अंदर किसने पितृभक्ति करी, कलयुग के अंदर पितृभक्ति करी राणा चुंडा ने की। इसीलिए राजस्थान का राम भी ये कहलाते हैं। छात्रों इनके दो पुत्र थे। अब जो ये रणमल राठौड़ हंसाबाई को लेके चला गया, हंसाबाई का विवाह हो गया किनसे, इनसे, राणा लाखा से। अब हंसाबाई का विवाह किससे हो जाता है,
राणा लाखा से विवाह हो जाता है। और ये हंसाबाई विवाह के समय हंसाबाई की आयु कितनी है? मात्र 13 साल। कितनी? 13 साल। विवाह के समय कितने साल की है? केवल 13 साल की है। कितनी साल की है? केवल 13 साल की है। क्या है कि इनकी ये अधेड़ व्यक्ति अर्थात 50 साल से भी अधिक उम्र है इनकी 50 साल से भी अधिक उम्र है। तो विवाह हो जाता है। कालांतर में इनसे और हंसाबाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या होता है? मोकल। क्या होता है? मोकल। और हंसाबाई तथा राणा लाखा का जो विवाह हुआ है केवल इसी शर्त पे हुआ है कि हंसाबाई और राणा लाखा की संतान ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। तो ये दोनों तो न्यूट्रल हो गए बिल्कुल। तो छात्रों अब ये क्या है कि ये गद्दी पर बैठ जाता है कौन? मोकल। मोकल क्या बनता है? मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक कौन बनता है? मोकल बनता है। छात्रों ये मोकल मेवाड़ का शासक बनता है। अब क्या है कि राणा लाखा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में जो ये रणमल राठौड़ है, रणमल राठौड़ का मेवाड़ की राजनीति प्रभाव होता है। मेवाड़ की राजनीति में प्रभाव किसका हो जाता है? राणा लाखा की मृत्यु के बाद में ये रणमल राठौड़ है किसका? इसका मामा। किसका? मोकल का मामा है रणमल का प्रभाव। रणमल राठौड़ प्रभाव बढ़ने लगता है। अब रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई को उकसाता है और हंसाबाई जो राणा चुंडा का अपमान करती है। राणा चुंडा यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मांडू मालवा। कहाँ चले जाते हैं छात्रों? राणा चुंडा को अपमानित किया जाता है हंसाबाई द्वारा और इनको जो इनकी अपमानित करने के कारण कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से। क्यों? क्योंकि हंसाबाई जो राणा चुंडा को संदेह की दृष्टि से देखती है और ये कहाँ चले जाते हैं? मांडू मालवा चले जाते हैं। छात्रों इसके बाद में जो ये रणमल राठौड़ क्या करता है? राघव देव की भी हत्या करा देता है। किसकी करता है? राघव देव की हत्या करा देता है। छात्रों 1433 ईस्वी में राणा मोकल की क्या है कि मेपा पंवार चाचा और मेरा ने इनकी क्या हत्या कर दी। और इनकी हत्या के बाद में जो मोकल का जो पुत्र है कुंभा। कौन है? कुंभा। किसका? मोकल का पुत्र है कुंभा। 1433 ईस्वी में अब क्या है कि राजा बनता है। रणमल राठौड़ ने इसको मरवा दिया, इसको भगवा दिया और इसको भगा दिया मेवाड़ से, इसको मरवा दिया तथा मोकल जो ये तो इसके मामा थे, सगा मामा था रणमल राठौड़, तो ये मर चुका है। अब ये क्या है कि अब जो मोकल का पुत्र कुंभा शासक बनता है। तो छात्रों हंसाबाई कौन है? हंसाबाई इसकी क्या है? दादी है। दादी किसकी? कुंभा की। और ये क्या हो गया? ये नाना हो गया। नाना हंसाबाई तो क्या हो गई? दादी हो गई। ये कौन हो गया? नाना हो गया। इसका भाई है हंसाबाई का, तो नाना ही हो गया इसके। तो छात्रों अब क्या है कि रणमल राठौड़ है। रणमल राठौड़ अपना जो मेवाड़ के अंदर प्रभाव बनाना शुरू करता है। मेवाड़ के अंदर जो सिसोदिया वंशी जो सामंत है इनको हटा रहा है वो, और जो राठौड़ वंश के सामंत है उनको ये जागीरें प्रदान करवा रहा है। और अब मारवाड़ का इसमें दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे समय के अंदर जो महाराणा कुंभा को लगा कि ये आदमी है जो मेवाड़ के लिए खतरनाक है, तो छात्रों जो राणा चुंडा के भाई राघव देव की हत्या हो जाती है। राणा चुंडा को अब महाराणा कुंभा बुला लेते हैं। महाराणा कुंभा क्या कहते हैं? इनको बुलाते हैं। ये क्या है कि मोकल के बड़े भाई थे, सौतेले थे लेकिन बड़े तो थे। तो राणा चुंडा क्या है कि कुंभा के कहने पर मेवाड़ पे आते हैं। मेवाड़ में आकर और वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है कौन? रणमल राठौड़। ये व्यक्ति जो मेवाड़ जो रियासत है, मेवाड़ रियासत में विद्रोह करवा सकता है और कभी भी मेवाड़ रियासत पर कब्जा कर सकता है। तो छात्रों तो अब क्या हुआ कि रणमल राठौड़ के बारे में अब जो राणा चुंडा व कुंभा, महाराणा कुंभा, इन्होंने एक जो योजना बनाई छात्रों, और योजना के अंतर्गत क्या था छात्रों कि 1438 ईस्वी में योजना क्या थी छात्रों? 1438 ईस्वी में भारमली ये कौन थी? रणमल राठौड़ की प्रेमिका। रणमल राठौड़ की प्रेमिका। तो रणमल राठौड़ की प्रेमिका थी कौन? भारमली के हाथों जो रणमल की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है।
रणमल राठौड़ 1438 ईस्वी में भारमली जो रणमल राठौड़ की प्रेमिका है, इसने रणमल की हत्या कर दी। छात्रों, जब रणमल राठौड़ का मेवाड़ की राजनीति में प्रभाव बढ़ने लग जाता है, तब महाराणा कुंभा क्या करते हैं कि रणमल राठौड़ की एक प्रेमिका का नाम क्या है? भारमली। क्या नाम है छात्रों? भारमली। इस भारमली को अपनी तरफ मिलाते हैं और 1438 ईस्वी में रणमल राठौड़ की जो प्रेमिका भारमली रणमल राठौड़ की हत्या कर देती है। हत्या कहां पर करती है छात्रों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां करती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर हत्या कर देती है। छात्रों, कहा जाता है कि भारमली ने जो रणमल राठौड़ को खूब शराब पिलाकर उसे बेसुध कर दिया। जब वो बेसुध हो गया तो उसे एक पलंग से बांध दिया। पलंग से बांध के फिर तलवार से उसकी क्या करी? हत्या कर दी। छात्रों, तो इस प्रकार से जो रणमल राठौड़ था, जब इसकी मेवाड़ की राजनीति के अंदर इसका प्रभाव बढ़ने लगा, तब महाराणा कुंभा ने क्या किया? महाराणा कुंभा ने रणमल राठौड़ की प्रेमिका को अपनी तरफ मिलाया और इसकी हत्या करवा दी। तो इस प्रकार से अब जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा के समक्ष जो कठिनाइयां थी, आंतरिक जो कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को इन्होंने दूर कर दिया। जैसे चाचा मेरा व मेहपा पंवार की समस्या को इन्होंने समाधान कर दिया और चाचा मेरा की चाचा मेरा को महाराणा कुंभा ने मार दिया। मेहपा पंवार था एक का मांडू भाग गए और कालांतर में उनकी भी हत्या कर दी गई। छात्रों, खेमकरण था। खेमकरण ने बड़ी सादड़ी के किले पर अधिकार कर लिया। बड़ी सादड़ी का किले पर महाराणा कुंभा ने आक्रमण किया और खेमकरण को भी वहां से भगा दिया। रणमल राठौड़ था। रणमल राठौड़ का प्रभाव बढ़ने लग गया तो रणमल राठौड़ को 1438 में जो भारमली थी, भारमली के हाथों इसे भी जो मरवा दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये शासक है कौन कि महाराणा कुंभा ने अपनी जो कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को क्या किया? समाप्त करवा दिया। छात्रों, इस प्रकार से जो शासक है छात्रों, ये कौन कि महाराणा कुंभा ने अपनी जो कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों का समाधान किया। छात्रों, अब हम देखेंगे महाराणा कुंभा का सैनिक विजय अभियान। महाराणा कुंभा का सैनिक विजय अभियान। छात्रों, जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा का जो सैनिक विजय अभियान है छात्रों, उसके अंतर्गत हम देखते हैं छात्रों कि महाराणा कुंभा ने किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं छात्रों। आबू व सिरोही पर विजय। आबू व सिरोही पर विजय। छात्रों, 1437 ईस्वी आबू व सिरोही पर विजय कब की? 1437 ईस्वी सिरोही के शासक सहसमल देवड़ा को पराजित किया। सहसमल देवड़ा को पराजित किया। छात्रों, राणा कुंभा का सेनापति, ये राणा कुंभा का सेनापति था छात्रों नरसिंह डोडिया। सेनापति कौन था? नरसिंह डोडिया था। इसने सिरोही के शासक सहसमल देवड़ा को पराजित किया तथा आबू, सिरोही, पिंडवाड़ा, पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया छात्रों? यहाँ अधिकार किया। छात्रों, जो सिरोही पर आक्रमण करने का कारण क्या था छात्रों कि गुजरात से जो भी आक्रमण होते थे वो सिरोही के मार्ग से होते थे और गुजरात के आक्रमणों को रोकना था। गुजरात के आक्रमणों को रोकने के लिए महाराणा कुंभा ने क्या किया? 1437 ईस्वी में
अपने सेनापति नरसिंह डोडिया, ये परमार वंशी शासक था नरसिंह डोडिया, डोड परमार था। नरसिंह डोडिया को क्या किया छात्रों कि आक्रमण के लिए भेजा। कहाँ भेजा? सिरोही पे आक्रमण के लिए। और नरसिंह डोडिया ने क्या किया? सिरोही के शासक सहस्वर देवड़ा को पराजित कर दिया और अब सिरोही तथा पिंडवाड़ा के क्षेत्र इसने जीत लिए। इस प्रकार से सिरोही पर अधिकार किसका हो गया? सिरोही पर अधिकार हो गया महाराणा कुंभा का।